देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेन आरेख, वेन डायग्राम। रीजनिंग का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेन आरेख। और बेटा ये जो वेन आरेख है ये तो आजकल जो एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इसमें टोटल 8 ही चित्र होते हैं। देखो इसमें टोटल 8 ही चित्र होते हैं। टोटल 8 चित्र होते हैं। अच्छा, जो एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन होगा ना उस तरह ये केवल 4 ही ऑप्शन देंगे हमें, ठीक है। बाकी ये होते हैं 8, इनमें से कोई भी 4 देंगे। तो जैसे निर्देश देंगे या इंस्ट्रक्शन कर देंगे, निर्देश कर देंगे, और उस निर्देश में जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का, 12 का, 13 का, तीनों के बारे में पूछेंगे। भाई 3, अगर ये वर्त 3 है तो 3 ही शब्द होते हैं, और वो शब्द सही सही कौन से चित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका मतलब ये होता है कौन से डायग्राम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिर्फ ओनली 7 मिनट में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें समझ में भी आएगा। जैसे ए ऑप्शन है, 3 शब्द देंगे। जैसे एक तो अमूमन तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि समुद्र, जलयान और नाविक। तो इसके लिए कौन सा चित्र सही बैठता है, कौन सा चित्र सही उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो समुद्र कोई बड़ी वस्तु, समुद्र, समुद्र के अंदर जलयान चलता है और जलयान के अंदर ही नाविक होता है। जैसे मैं कहूं कि वाक्य, पैराग्राफ, ठीक है, वाक्य, पैराग्राफ और शब्द। तो क्या होता है कि पैराग्राफ बड़ा होता है, पैराग्राफ बनता है वाक्य से और वाक्य बनता है शब्दों से। बेटा समझ में आएगा ना, बताओ। जैसे मैं कहूं कि मकान, कमरा और खिड़की, तो मकान के अंदर कमरा है और कमरे के अंदर खिड़की होती है। तो ये बताओ ए वाला समझ में आया कि नहीं आया। एक तो ये ध्यान रखना कि हमें उपयोगों पे ध्यान नहीं देना। मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल बताऊंगा तुम्हें। जैसे एक तो ये बी और सी वाला है, एक तो ये ध्यान रखना कि ये दोनों सेम ही होते हैं। लगभग तो ऑप्शन में ये नहीं होता, केवल यही ऑप्शन होता है, पर मैंने ये भी जोड़ दिया अलग से कि भाई ये भी बन सकता है। जैसे मान लो मैं कहूं कि फल, आम और केला। तो सीधी सी बात है कि फल क्या होता है कि फल के अंदर आम भी होता है और केला भी होता है, ठीक है। जैसे सब्जी दे दी, दोनों सब्जी अलग अलग दे दी। या फिर मैं कहूं कि असामाजिक तत्व, असामाजिक तत्व सभी होते हैं, जितने भी अपराधी होते हैं ना वो सारे असामाजिक तत्व होते हैं। असामाजिक तत्व, चोर और आतंकवादी। जैसे ये आ गया, चोर और आतंकवादी। अब सीधी सी बात है, असामाजिक तत्व सभी होते हैं, चोर अलग होता है, आतंकवादी अलग होता है। पर यदि चोर की जगह यहाँ ठग लिख दूं मैं, ठग, चोर, लुटेरा लिख दूं, तो चोर और ठग में कुछ समानता होती है, इसलिए इसको काट देते हैं। क्योंकि एक चोर ठग भी हो सकता है, लुटेरा भी हो सकता है ना बेटा। एक खिलाड़ी शब्द है ना, खिलाड़ी शब्द किसी के साथ आ जाओ। एक तो आ जाए, जैसे मैं कहूं कि व्यक्ति, जैसे मैं कहूं कि व्यक्ति, ठीक है, डॉक्टर, या मैं कहूं कि इंजीनियर। अब एक व्यक्ति डॉक्टर भी होता है और इंजीनियर भी होता है, पर यदि इंजीनियर की बजाय मैं खिलाड़ी किसी भी प्रोफेशन के साथ लिख देता हूं तो ये आपस में काट देंगे हम। क्योंकि एक जो डॉक्टर होता है वो खिलाड़ी भी हो सकता है और एक खिलाड़ी डॉक्टर भी हो सकता है। खिलाड़ी तो किसी भी प्रोफेशन के साथ हो, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, मास्टर, लेखक, अध्यापक, किसी के साथ भी हो जाए। अब जैसे मैं यह कह दूं व्यक्ति, अध्यापक और लेखक। अब एक बात बताओ बेटा कि जो अध्यापक होता है वो लेखक भी हो सकता है, क्योंकि वो कविता भी लिख सकता है, कहानी भी, उपन्यास भी, कुछ भी लिख सकता है वो। पहले एक बात बताओ, ईमानदारी समझ में आई कि ना आई? आ गई। खिलाड़ी वाले में काट देना, ये मैंने अलग से वैसे बना रखे है कि कई बार बड़े लेवल में ऐसे पूछ देते हैं। तो ये काटना जब जब कोई चीज समान भी हो सकती है। खिलाड़ी एक तो कॉमन होता है, समान होता है। अध्यापक के साथ लेखक होता है, वो भी समान हो सकता है। जितने भी खिलाड़ी हैं, जैसे वो पुस्तक भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो व्यवसायी भी हैं। कोई डॉक्टर है, जैसे हरभजन डीएसपी है, ठीक है, नेवी में अफसर है वो धोनी है। ऐसे तो किसी भी व्यवसाय के साथ खिलाड़ी शब्द कॉमन होता है।
अब ये जो डी ऑप्शन वाला है ये तो सबसे आसान है कि 3 शब्द होंगे, जैसे मैं कहूं कि फल, फल के साथ मैंने आम ले लिया और आलू मैंने अलग कर दिया, तो ये सब्जी हो गई। फल में तो आम आ गए और आलू सब्जी अलग हो गई। जैसे एक तो ये आता है ज्यादातर मैंने देखा है कि सरीसृप जो पेट के बल चलते हैं, तो सरीसृप में तो सांप हो गया और मछली अलग कर देंगे। तो सीधी सी बात है, सांप तो सरीसृप हो गया, मछली अलग हो गई। जैसे एक ये आता है ज्यादातर सैरोडीन और सरदर्द और औषधि। एक तो मेडिसिन हो गई, ठीक है, और एक डिजीज हो गई। तो डिजीज में तो सिरदर्द बीमारी हो गई, औषधि में तो सैरोडीन हो गई, सरदर्द बीमारी अलग हो गई। ये नहीं कि सैरोडीन सर के दर्द में काम आती है, ऐसे उपयोग पे ध्यान नहीं देना। हमें ये बताओ पहले तो डी वाला समझ में आया कि ना आया? बिल्कुल आ गया। ई वाला ऐसा है जिसमें कॉमन रहेंगे, कोई भी एक शब्द दोनों में कॉमन रहेगा। जैसे नॉर्मल सा एक तो मेंढक वाला आता है, मेंढक, जलचर और स्थलचर, जल में चरने वाला और स्थल में चरने वाला। तो ये कॉमन हो गया, मेंढक जल में भी होता है ये और बाहर भी होता है। एक तो ये होता है इसमें। एक जैसे मैं कहूं कि चिन्नी भारत और पाकिस्तान, तो चिन्नी भारत में भी होती है और पाकिस्तान में होती है। जैसे मैं कहूं गुट्ठी आम और लीची, गुट्ठी आम में भी होती है, लीची में भी होती है। कॉमन कोई शब्द आते हैं वो हमेशा ई वाला आएगा। चाय भारत पाकिस्तान, तो चाय भारत में भी है और पाकिस्तान में भी। ये आ गया ई का। एफ वाले में तीनों शब्द ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें कुछ न कुछ समानता रखते हैं। जैसे अभिनेता जो होते हैं ना, वो चाहे अभिनेता किसी के भी हो, वो अभिनेता चाहे फिल्म अभिनेता हो, ठीक है, चाहे नाटक अभिनेता हो, चाहे रंगमंच अभिनेता हो, तो जब अभिनय का गुण तीनों में समान है तो तीनों हमेशा आपस में कट जाएंगे। एक अध्यापक जो होता है वो अध्यापक, उसमें लेखक के गुण भी होते हैं, और एक अध्यापक में खिलाड़ी के गुण भी होते हैं, और एक लेखक में खिलाड़ी के गुण होते हैं। तो ये तीनों कुछ समानता रखते हैं, इसलिए ये तीनों कट जाएंगे। तो तीनों शब्द ऐसे जो कुछ न कुछ समानता रखते हो तो हमेशा एफ ऑप्शन आएगा। बेटा ईमानदारी से बताओ, समझ में आ रही है ना? आगे जी वाला ऐसा है, ये थोड़ा सा बड़ा लेवल का है, इसमें कंफ्यूज होता है हमेशा। तो ये कंफ्यूज ऐसे दूर करना है, जैसे मैं कहूं कि एशिया, ठीक है, मैं कहूं कि भारत और मैं कहूं कि खिलाड़ी। एशिया, भारत और खिलाड़ी, तो एशिया के अंदर भारत होता है और खिलाड़ी कोई भी हो सकता है। एशिया के अंदर भारत है, खिलाड़ी एशिया महाद्वीप से बाहर भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि माता, महिला, एक महिला माता होती है, और मैं कहूं कि डॉक्टर, तो एक महिला माता होती है और डॉक्टर कोई भी हो सकता है। माता भी, महिला भी, जेंट्स भी, लड़की भी, लड़का भी, कोई भी हो सकता है, वर्द भी हो सकता है। तो ये जी वाला ऐसे। और एच वाला तो बिल्कुल नॉर्मल है कि इसमें तीनों फल आ गए, तीनों व्यक्ति आ गए, तीनों प्रोफेशन आ गए, तीनों सब्जी आ गई, वो तो अलग ही होता है, सबसे अलग। अब एक देख, पहले बता देता हूं बेटा, गेट तो कर दे बंद, ठीक है। इनमें से एक पूछूंगा, जिससे पूछूंगा केवल वो ही जवाब देगा, ठीक है, और उसी के नाम से एक ही पूछूंगा सिर्फ, और वो भूपेंद्र भी हो सकता है और वो तनिष्क भी हो सकता है। माता जो पूछूंगा केवल, और बीच में बोल लेगा उसके तो वैसे ही लग जाएगी। अपना सोच लो, 8 ऑप्शन है तुम्हारे पास और 3 शब्द है। ये तीनों शब्द किसका प्रतिनिधित्व करते हैं 8 में से? बस सिर्फ ओनली आंसर देना है, और जिससे पूछूंगा वो ही देना है। 1 मिनट का समय दे दिया तुमने सोचने में। बोलो एक बोध की, सबसे पहले बताएगा भूपेंद्र ना, ये क्या बोलते हैं,
लंबू क्या नाम बेटा तेरा? कुणाल बताएगा सबसे पहले। आंसर बोल दे, सिर्फ ABCDEFGH में बोल, बस कोई नहीं बोलेगा बीच में, जल्दी बोल दे, बस ऐसे बोल दे, कोई बात नहीं। अब मोहित बताएगा, अब प्रशांत बताएगा, अब नरेश जी बताएंगे, अब राहुल जी बताएंगे, अब गोविंद जी बताएंगे, अब कपिल बताएगा, अब ऊपी बताएगा, अब पंकज बताएगा, अब तनिष्क बताएगा, अब पंकज। ये सबसे अलग है भाई। अच्छा वो बाहर क्यों निकाल दियो? अब बंटी बताएगा। हाँ तो अब है ना, इसका जो सही आंसर है कि माता अलग हो गई, पिता अलग हो गया, बच्चा अलग हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि माता और पिता गद्दमद और बच्चा भी गद्दमद। कभी हो सकता है, तुम बच्चे हो, कभी हो सकते हो ऐसे? हाँ अंश है। मैंने बताया था कि उपयोग पे ध्यान नहीं देना, कभी भी उपयोग पे कभी ध्यान नहीं देना। मैंने सेरोडीन बताया था उस टाइम की, सेरोडीन सर के दर्द में काम आती है, ये नहीं देखना हमें सिर्फ पार्टिकुलर वो देखना है कि अंश तो बच्चा है, बट कभी ऐसा जुर्मठ समूह देखा है कभी? सिर्फ राहुल ठीक, गोविंद ठीक और बंटी ठीक, तीन ही ठीक से। अब कॉपी पेन निकालो, कोई हिसाब तो लास्ट में कराना। तुम्हें काम बताया था, पूरा खगोल बता रखे है 2 दिन से, पूरा ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और वो सारे बताए हैं। और कल के एग्जाम में भी आएंगे कम से कम 5 क्वेश्चन ना, पूछूंगा ना, लिखवाऊंगा 10 क्वेश्चन और आप लोग अपना जवाब दे उसे। सिर्फ सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, जो ध्रुव तारा होता है उसकी दिशा कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 1, मुंह से कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ ओनली जो भी हम, जैसे हमें पता होता है ना भाई दिशा, उत्तर दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा हमें पता है, सूर्योदय इधर उगता है, पश्चिम ये है, उत्तर वो है। तो ध्रुव तारा एक ऐसा होता है जिससे दिशाओं की जानकारी मिलती है हमें, कौन सी दिशा किस साइड में है। तो ध्रुव दिशा किस दिशा में है, सिर्फ उत्तर लिखना है। जो ध्रुव तारा है वो किस दिशा में है, क्वेश्चन नंबर 1। सिर्फ 10 क्वेश्चन, और जिसके 5 से कम जवाब आए ना, फिर भाई मत बताना, बस मत कहना, फिर पिटाई भी एसकेस, कुछ भी एसकेस। जो तारे होते हैं या ग्रह होते हैं ये गोल होते हैं, जो ग्रह होते हैं ये गोल होते हैं। ग्रह होते हैं ये गोल होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं, किस कारण होते हैं, और ये बात कहां बताई गई थी? बेटा इसलिए केवल 5 आंसर बताया इसमें, नहीं 10 ही बता तो ऑप्शन देता हूँ, इसलिए मैं कहूँ 5 ही ठीक करना इस तरह से, इसलिए कहा है मैंने ना। बेटा पहले क्यों मैं जब काम दिया जब क्यों ना पढ़े हो? मंगल ग्रह है, इसको लाल ग्रह कहते हैं। मंगल जो ग्रह है इसको लाल ग्रह कहते हैं। और लाल ग्रह क्यों कहते हैं? बेटा 5 ही क्वेश्चन बताए इसमें, तो 5 ही सही करना बताया, इसे 10 बताए क्यों ना? एक बात बताओ, कौन से उपग्रह ने मंगल पर जल की उपस्थिति बताई है कि भाई मंगल ग्रह पर जल है? इसकी उपस्थिति बताने में कौन से उपग्रह ने बताई है? उस उपग्रह का नाम बताना है।
पृथ्वी का तुम्हें ध्रुवीय व्यास बताना है कितना है, इसका ध्रुवों पर व्यास कितना है। पृथ्वी पर एक तो विषुवतीय व्यास होता है और एक ध्रुवों का व्यास होता है, वो कितना है। तुम्हें वो तारीख बतानी है जब रात और दिन बराबर होते हैं। रात और दिन बराबर कब होते हैं। सूर्य है, सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी कब होती है। अधिकतम दूरी किस दिन होती है। पृथ्वी की अधिकतम दूरी किस दिन होती है। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी का कितना होता है। सबसे बड़ा तारा कौन सा है सूर्य को छोड़ करके। सूर्य सबसे बड़ा तारा है, तो सूर्य को छोड़ करके सबसे बड़ा तारा कौन सा है। धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। बेटा या तो थमी घर पढ़ रहा कोन्या या फिर घना होशियार रहेगा थमी। फिलहाल थमी बिल्कुल रद्दी है। जो काम बताऊं वो तो करो यार। घर मैं भी तो दिल्ली से आए के थार खातर मेहनत कर रहे हो यार। कितनी मेहनत कर रहे हो। दिल्ली पूरा ही थोड़ी से यार, कम से कम 6 घंटा सफर करो यार थार खातर यार। बहुत ज्यादा दूर जाऊँ और वो भी है उम्र में। उम्र देख कितनी है इसमें। क्यों भाई, है उम्र में तो आदमी नौकरी कर ले, वो है बहुत बड़ी बात है। कल का जो टेस्ट 4 बजे है उसमें यही चीजें दूंगा बस। चाहे 4 नंबर की दो चाहे 5 की दो, ये दोनों टॉपिक घर से बिल्कुल बढ़िया तैयार करके आना चाहिए। वो पी तेरे कन देखूंगा बेटा, ये तेरा 10 में से 5 ठीक आना चाहिए। मोहित याद कौन करे ना बेटा घर जाएंगे। अगर नोट्स को ना तो नोट्स ले जा, नोट्स कोई दिक्कत को ना है, नोट्स दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। किताब को ना किताब ले जा, लेकिन है ना जो काम दूंगा वो कर का होगा। देख वो मन मजो नहीं आओ। फिर मैं थार खातर मैं नेट पर चेक कर करके बनाऊं बढ़िया बढ़िया बात, फिर हम पढ़ कर ना हो, फिर क्या फायदा। देखो ध्रुव तारा की दिशा उत्तर दिशा होती है। इस ध्रुव तारा से हमें पता लगता है कि दिशाएं कौन सी दिशा कौन सी साइड में है। उत्तर दिशा में होता है। ग्रह गोल होते हैं, ग्रह गोल होते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं। केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये ग्रह है, बाकी वो उपग्रह होते हैं, ठीक है। और किस कारण होते हैं, और ये कब बताया था, ये बताया था प्राग सम्मेलन हुआ था 2006 में। 2006 में एक प्राग सम्मेलन हुआ था, प्राग सम्मेलन में हुआ था, उसमें बताए थे ये बातें कि ग्रह गोल इसलिए होते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल है इनमें। और प्राग सम्मेलन हुआ था 2006 में चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग। उस सम्मेलन में बताया था किसने, जकजकियो मंगल ग्रह लाल क्यों होता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा के कारण H2SO4 आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह सबसे गर्म ग्रह, और लाल ग्रह, गर्म तो शुक्र है, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, केवल आयरन ऑक्साइड की मात्रा के कारण। मार्स ओडिसी उसका नाम था, मार्स ओडिसी। इसने बताया था कि मंगल ग्रह पे जल है, मार्स ओडिसी।
ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। रात और दिन बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। सूर्य के पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को और सबसे कम होती है 3 जनवरी को। सबसे अधिक होती है दूरी 4 जुलाई को और सबसे कम होती है 3 जनवरी को। वो 152 किलो 152 होती है, वो 147 होती है। तीन जनवरी को सबसे कम होती है और 4 जुलाई को सबसे अधिक होती है। लिखो गुरुत्वाकर्षण बल, लिखो 1/6 होता है। चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन होता है, वो 1/6 होता है। व्यास 1/4 होता है और जो मास होता है ना, द्रव्यमान 1/81 होता है। द्रव्यमान, व्यास 1/4 और जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो 1/81 होता है। और वो 12,756 होता है। ये जो ध्रुवीय व्यास है ना, 12,756 होता है। ये होता है विषुवतीय व्यास। दो ही व्यास होते हैं ये, एक तो विषुवत रेखा के पास और एक ध्रुवों पर। ध्रुव ऊपर होते हैं, विषुवतीय व्यास भूमध्य रेखा होती है जो बिल्कुल बीच में होती है, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं जिसको। वो व्यास होता है पृथ्वी का 12,756 और ध्रुवीय व्यास होता है 12,714। व्यास 1/4, द्रव्यमान 1/81, गुरुत्वाकर्षण 1/6। सबसे बड़ा तारा, सबसे बड़ा जो सूर्य सबसे बड़ा तारा है, सबसे नजदीक साइरस है, सबसे बड़ा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सबसे बड़ा प्रोक्सिमा सेंचुरी, सबसे नजदीक साइरस और सबसे बड़ा तारा सूर्य होता है। धूमकेतु दिखाई देता है 86 वर्षों बाद, 76 वर्षों बाद। ये दिखाई देता है 76 वर्षों बाद। 1986 में दिखाई दिया था और अगला दिखाई देगा 2062 में। अब दिखेगा 2062 में। बंद कर दे बेटा, था ये पिटन का काम करने लगा।